Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। तो जप सुधारने की कला इस सत्र पे हम रुचि के स्तरों की बात कर रहे हैं और विशेष करके साधक अपने जीवन में अभिलाषा रख रहे हैं कि मैं वृंदावन में स्थित होकर अपने नाम जप करूं। गौड़िया जन होने के नाते हम महाप्रभु के संप्रदाय में हैं, चरणाश्रित है। और चैतन्य महाप्रभु व्यवस्था की जे वृंदावन की पुनरुद्धार हो, वृंदावन की जो गरिमा है वो प्रतिष्ठित हो जाए, इस उद्देश्य से महाप्रभु ने जो प्रथम आचार्य है हमारी संप्रदाय की, जिनके ऊपर वृंदावन की गरिमा को दोबारा स्थापन करना है, तो वो लोकनाथ गोस्वामी पाद, श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद, उनके बारे में हमने आपको बताए। आपको गोस्वामी जनों के प्रति आपकी भावना और होनी चाहिए। गोस्वामी ये सब रसिकाचार्य जन है हमारे। तो वृंदावन के रसिकाचार्य जन अवधूत बिहारी लाल की OVL कपूर की बुक है, जिन्होंने कंपाइल किए हैं और रचना किए हैं हमारे वृंदावन के रसिकाचार्य, भाग 1 भाग 2 करके दोनों ग्रंथ हैं। गुरुदेव हमको पहले जब हम दीक्षित हुए, आज से 20-22 साल पहले, तो जो बुक पढ़ने के लिए हमको रिकमेंड करते थे उसमें से ये एक है ना, वृंदावन के रसिकाचार्य। तो आपके पास आप जब भी वृंदावन जाएंगे तो आपको ये ग्रंथ खंडेलवाल शॉप में मिल जाएंगे, लोही बाजार में। ब्रज के रसिकाचार्य OVL कपूर, अवधूत बिहारी लाल कपूर, ये ग्रंथ है। इसमें हमारे रसिकाचार्य जनों के बारे में वर्णन, रसिकाचार्य जनों के बारे में वर्णन। तो लोकनाथ गोस्वामी पाद के बारे में हमने आपको वर्णन करके दिए हैं, उनकी जीवन शैली, किस तरह से वो बांग्लादेश, अधुना बांग्लादेश है तो तब तो एक ही बंगाल हुआ करता था, वहां से आए और नवद्वीप में वास करने की इच्छा से महाप्रभु के साथ रहने की इच्छा की। महाप्रभु ने आज्ञा दी आप तो वृंदावन जाओगे, तो वृंदावन आए और उनके बहुत ही गौर हरि के साथ गौरंग महाप्रभु के दर्शन किसी ने किए और उनके साथ कुछ समय बिताए, तो फिर वो कैसे छोड़ के जा सकते उनको, है ना। महाप्रभु के एक बार किसी ने दर्शन किए तो वो और घर ना जाना चाहते और ना अपने गांव में वापस जाना चाहते थे। तो जब आज्ञा मिली तो वृंदावन आए लोकनाथ गोस्वामी, और तब वृंदावन की आप कुछ भी, कोई भी लीलास्थली प्रकटित नहीं थी, एक भी लीलास्थली प्रकटित नहीं थी। जमुना जी के इस पार तब ब्रज के लिए बंगाल के भक्तजन आया भी करते थे, तो मथुरा तक ही रहते थे, मथुरा में विश्राम घाट तक, बस इस तरह से इस वनों में कोई प्रवेश ही नहीं करते थे। इतनी गहन थी और गहरा वन थी, और ना रास्ता पता किसी को, और ना कोई जगह थी इसमें, ना कोई आश्रम थी और ना कोई मंदिर थे और कुछ नहीं थे। जो भी भगवान कृष्ण ने लीला की थी और भगवान कृष्ण के पुत्र बजरंगवादी ने जो स्थापन किए भी थे मंदिरों की और वो सब की,
वो काल के प्रभाव से सब लुप्त हो चुके थे, सब लुप्त हो गए थे। जो मथुरा नगरियों की राजत्व चारों तरफ थे और पांडव कालीन है ना समय की जो बद्रीनाथ के द्वारा बनाया वो सब चीज बना भी गया था, तो उसकी कोई ठिकाना नहीं थे, लोगों को कुछ पता भी नहीं था और वो सब टूट गए थे, नष्ट हो चुका था। सिर्फ जंगली जंगल थे, वीरान सब जंगली जंगल थे। सिर्फ जमुना जी जंगलों के बीच में से प्रवाहित होते थे, बस इतनी ही है। और जमुना जी के स्नान आदि लोग करने के लिए भी मथुरा में स्थित जमुना जी में प्रवेश करते थे। इस जंगलों के अंदर, वनों के अंदर, नदियों में कौन कहाँ प्रवेश करे और कहाँ स्नान करे। इसी दौरान महाप्रभु इस वृंदावन के गरिमा को दोबारा स्थापन करना चाहते थे, तो महाप्रभु की इच्छा से और कृपा से लोकनाथ गोस्वामी पाद वृंदावन आए और लगभग 333 जगहों के उन्होंने पुनरुद्धार के लीला स्थलों की ढूंढ निकाले, उनके विनोदी लाल जी के प्रयास से, है ना। स्वयं कृष्ण ही विनोदी लाल बन के, है ना, गले में लटक के ले जाते थे लोकनाथ गोस्वामी। सब कथा हमने आपको श्रवण कराए। इस कथा के माध्यम से आप याद रखिएगा, हमारे आचार्यों की याद आप रखेंगे, उनके साधनों की याद आप रखेंगे। आज हम जी वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो ये सब चीज हमारे आचार्यों जनों की धरोहर है और सब विशेष करके चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही ये सब पुनर्स्थापित हुई, सब जगह पुनर्वापस करे। वो छत्रवन, वो आपने जो आपकी कुंड से जब प्रकट हुई विनोदी लाल, है ना, और विशेष करके अनेकों जगह की पुनर्स्थापित हुई। बाद में सब आचार्यों जन भी आए, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी पाद, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, है ना, इन सबों को भी महाप्रभु ने एक एक करके भेजे, नारायण भट्ट गोस्वामी आदि को भी भेजे। तो सब लोग मिलके ढूंढ के निकाले वृंदावन की। महाप्रभु की जो इच्छा थी, जो भगवान के लीला स्थल की हर जगह पता लगनी चाहिए। स्वयं महाप्रभु आके, है ना, राधा कुंड, श्याम कुंड की ढूंढ निकाले, आपकी धान के खेतों से, है ना, जो छोटी सी तालाब के आकार धारण कर लिए थे वो निकाले उनके। तो इस तरह से अनेकों जगह की पुनरुद्धार हो गई, है ना। रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद आए, साथ में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, फिर ग्रंथ रचना की, और इन लोगों की सब ब्रजवासों की कथाएं हम सुनेंगे धीरे धीरे करके। लोकनाथ गोस्वामी सबसे पुराना आचार्य, प्रथम जो वृंदावन आए, भोगर्म गोस्वामी के स्वाद। आज महाप्रभु के अनेकों पार्षद आगे, उनके काम कार्यों में हाथ बटाने के लिए अनेकों लोग आगे। तो लोकनाथ गोस्वामी ने सोचे अब मैं थोड़ा सा भजन और एक जगह में स्थित हो जाता हूँ, अब मैं आप लीला स्थलियों की आप ढूंढने की मेरी जो कार्य है वो पूरी हो गई होगी, क्योंकि गौर हरि ने अनेकों पार्षद भेज दिए थे वृंदावन, अनेकों, जैसे लोकनाथ गोस्वामी से सहायता कर पाए। तो अब आप सोच सकते हैं, जो लोग वृंदावन गए हैं, आज भी आप केसी घाट में स्थित हो तो केसी घाट की ये सब घाट बनाया हुआ, ये सब घाट बनी अनेकों साल बाद, है ना। लोकनाथ गोस्वामी आज से लगभग 550 साल पहले वृंदावन आए, है ना, 550-600 साल, जब महाप्रभु के समय की, है ना, समय जब महाप्रभु विराजमान थे संसार में, है ना, तब लोकनाथ गोस्वामी, महाप्रभु तब संन्यास ग्रहण भी नहीं किए थे। महाप्रभु मायापुर की लीला
पूरी तरह से संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत भी नहीं किए थे। शुरुआत करने से पहले पहले उन्होंने आदेश देके लोकनाथ गोस्वामी को भेज दिए थे, है ना। तो आप सब समझ सकते हैं उस समय वृंदावन की क्या स्थिति होगी, है ना। चारों तरफ वन वन, चारों तरफ पेड़ ही पेड़, है ना। कुंज ही कुंज, कुंज ही कुंज, और निकुंज, निकुंज का शांत कुंज है, गहरी कुंज है ना। अनेकों फलों की वृक्षों से चारों तरफ भरा होता। धीर समीर, गोपेश्वर, और आप ये जो आपकी रासस्थली है ना, रासस्थली, ये कोई भी जगह कुछ भी नहीं थे, कोई मंदिर नहीं, है ना। गोपीनाथ जी, राधा रमन मंदिर, श्याम सुंदर, राधा दामोदर, ये सब बाद में बनी, सब बाद में आई, है ना, सब बाद में। और सब बनी, चारों तरफ बन है, बन। उसी दौरान लोकनाथ गोस्वामी ने सोचे मैं आप कुटिया बनाता हूँ जहाँ मैं अपने भजन शुरू करूंगा। तो कोई पूछे बाबा जी पूरा जीवन के आपने भजन की नहीं थी, अब आप शुरू कर लें। तो हमारी आचार्य जनों ने तो 16 माला भी जपते हैं, 32 माला भी जपे, 64 माला भी जपे। जपने के बाद उनको लगता है जी हम तो जप ही नहीं रहे, जपते समय हमारी जप में तो रुचि हो ही नहीं रहा है, तो अच्छे से जपना चाहिए, अच्छे से जपनी चाहिए, है ना। जपने में मन होनी चाहिए, है ना। हम सब गौड़िया जनों की हमारी जीवन की प्रथम साधन है दिन की शुरुआत हमारे नाम जप, है ना, हमारे नाम जप। और ये साधन भी नहीं है, ये साध्य वस्तु है हमारे लिए, है ना। जैसे लोग होते ना, जे भाई कोई चीज आप सीखो, सीखने के बाद उसकी प्रयोग करके और कुछ प्राप्ति हो, है ना। आपने पढ़ाई किए, ग्रेजुएशन किए, कोई टेक्निक, इंजीनियरिंग डिग्री आपने है तो आपने सीखे। अब आपने नौकरी वोकरी करेंगे तो उसका आप प्रयोग करेंगे, तो प्रयोग करके कोई प्रोडक्ट बनेगा, कोई कुछ सर्विस होगी, कोई किसी चीजों में लगाएंगे, दक्षता उत्पन्न होगी, तो उसको और कुछ मिलने वाला होगा, मिलते हैं, पता चलता है ना। एक थियोरिटिकल पढ़ाई होती है, एक प्रैक्टिकल होती है, प्रयोग किया जाता है। हमारे लिए, हम सब साधक जनों के लिए, भक्त जनों के लिए नाम जप हमारी प्राप्ति हुई। आप प्रथम व्यक्ति हैं जो आपके पथ प्रदर्शक गुरु, है ना, जिन्होंने आपको हाथ पकड़ा के नाम जपने सिखाए, है ना, आपको माला करने सिखाए थे। माला में किस प्रकार आप बीड से जपना होता है, किस प्रकार बीड को संचालन करनी होती है, हाथों की स्पर्श होती है, तो सब सिखाए आपको। और उस दिन ही आपको महामंत्र सिखा दिए थे, आपको कहा गया था बोलो महामंत्र बोलो, है ना, आप उच्चारण करके सुनाओ, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको थोड़ी पता था ये यही मंत्र मेरी जीवन की दीक्षा मंत्र होगी, और यही मंत्र से मैं अपने अनर्थों की निवृत्ति करके मैं निष्ठा में पहुंचूंगा। निष्ठा से रुचि के स्तर को अतिक्रम करके भाव प्राप्ति कराएंगे, आसक्ति उत्पन्न होगी, भाव प्राप्ति होगी, और मैं अपनी प्रेमा भक्ति में इसी जीवित दशा में पहुंच जाएंगे। महाप्रभु की अपार कृपा है, करुणा है, विशेष करके गौड़िया जनों को अपने परिवार जन मानते हैं चैतन्य महाप्रभु। ऐसे तो स्वयं कृष्ण के लिए सब बराबर हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे लिए ना कोई अप्रिय है, ना कोई प्रिय है, ना कोई अप्रिय है, मेरे लिए तो सब समान है। किंतु तभी भी किसी एक घराना की है, किसी एक परिवार की है, किसी एक परिवार के सदस्य के रूप में, आचार्यों के रूप में भगवान प्रकट हुए तो अपना मानते हैं, अपने निजी जन मानते हैं, निजी घर मानते हैं। भगवान कृष्ण प्रकट हुए ब्रज में तो ब्रजवासी जनों को अपने मानते हैं। कृष्ण सबके लिए कृष्ण है ना। भगवान कृष्ण सबों के परमात्मा के रूप में हर जीवों में विराजमान होते हैं। उनके लिए इस
ब्रह्मांड के 14 भुवनों के वासी भी उन्हीं के हैं और ब्रह्मांड के लोग भी उन्हीं के हैं। अनंत अनगिनत ब्रह्मांड के अनेकों लोगों के सब जीव उनके ही हैं, किंतु तभी भी वो ब्रज में प्रकट हुए तो वो अपने को कहते हैं मैं वृंदावन तो मेरा घर है, वृंदावन जन, वृंदावन वासी, ब्रजवासी जन मेरी निजी जन मानते हैं, अपना मानते हैं। अपनापन एक अपनापन ही होती है ना। एक सुंदर सी मिठास होती है, एक व्यवहार होती है, एक निजीपना होती है ना। उसमें एक निबिड़ता होती है ना, एक निबिड़ता होती है। और आप पूरे संसार में प्रचार करो, पूरे संसार में आप रहो, तभी भी परिवार जनों के साथ जब आप होगे, जब हम अपने परिवार जनों के साथ आते हैं, हम अपने आध्यात्मिक परिवार गुरुदेव भक्त जनों के, गुरु भाई गुरु बहनों के साथ आते हैं, सब हम मानते हैं कि हम अपने परिवार जनों के साथ है ना। हमको लगता है गुरुदेव है, गुरु परंपरा है, आचार्यों जो है, महाप्रभु है, तो अपने संप्रदाय को मानते हैं, अपने संप्रदाय को। हाँ, हमारी संप्रदाय पूरी धरतियों में है, चारों तरफ फैल गई, हर जगह में इनके भक्त है। तभी भी अपनी सीने में हाथ रखकर कहेंगे ना जी हम तो इस संप्रदाय के हैं, हम तो इस संप्रदाय के, जिस संप्रदाय में एक से एक बड़े से बड़े आचार्य जन, अनेकों लोग है ना, अनेकों आज तो करोड़ों में गिनती होती है ना, लाखों नहीं करोड़ों में होती है, होना ही चाहिए है ना। 10 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ इस तरह से गणना होनी चाहिए। जिस संप्रदाय में 10 लाख गुरु की है ना, 1 करोड़ 10 लाख 1 करोड़ गुरु बनने की श्रील प्रभुपाद ने भविष्यवाणी की है, तो उसमें कितनी संख्या से साधक होगी आप समझ पा रहे। तो इसकी शुभारंभ स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने कर दिए थे। तो हमारे आचार्य तब आप लोकनाथ गोस्वामी ने सोचे जे मैं आप थोड़ा सा अच्छे से मैं जप करूंगा है ना, हम भी सब लोग प्रयास करें अच्छे से हम जप करें। कोई पूछे भाई अच्छे से जप क्या होता है, मंत्र तो आपको वही है, आपने तो जब भक्ति शुरुआत की थी, जब आपने 1 माला जपते थे तब भी तो इसी मंत्र को जपते थे, जब आपने 4 माला जपना सीखे इसी मंत्र से जप से, 8 माला जपे, 16 माला जपे, 4 नियम पालन किए, फिर कुछ सालों के बाद आप गुरुदेव के चरणाश्रित होकर दीक्षा मंत्र के रूप में स्वीकार किए है ना, और फिर अपने भक्ति की संचालन कराए है ना, और फिर इसको साध्य वस्तु में प्राप्ति है, हमारे जीवन में कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो है ना, यही हमारी लक्ष्य वस्तु है ना, लक्ष्य वस्तु। हम भजनानंदी बने, हम पुष्ट आनंदी बने, हम ब्रज में रहे, हम दुनिया में प्रचार कार्य में रहे, हमारे अंतिम प्राप्ति है, अंतिम छोड़ों में आशा है, अभिलाषा है, गुरुदेव की कृपा भी है। और दीक्षा के दिनों में हमको सिखाया जाता है, सुनाया जाता है कि देखो भाई इसी जीवन दशा में आपको कृष्ण प्रेम प्राप्ति करनी है ना, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति इसी जीवन दशा में होनी, और कराने वाले आपको ये महामंत्र है ना, दिलाने वाले आपको महामंत्र है, आपको अनुभव कराने वाले आपको महामंत्र है। कृष्ण प्रेम गोलोक की है, भगवान कृष्ण कृपा करके अपने गोलोक की जो आध्यात्मिक गोलोक धाम है उनको इस भौम वृंदावन में स्थापित किए। तो भौम वृंदावन और गोलोक वृंदावन में कोई भेद नहीं है, किंतु तभी भी राधा रानी ने भौतिक संसार के गुणों और आवरण से तो ढका हुआ है। और सबसे बड़ी बात है गोलोक वृंदावन में कृष्ण नित्य विराजमान रहते, गोलोक एव निवसति अखिल आत्मभूत। मैं गोलोक में रह के पूरे संसार में सर्वत्र व्यापक रूप में विस्तृत हो जाता हूँ। कृष्ण सब जगह में है, सर्वत्र है, आपके हृदय में भी है, आपके मनों में भी है। कृष्ण कहते हैं मन तो मैं ही हूँ, सब जगह में आचार्यों के रूप में कृष्ण विराजमान है, शास्त्र उनकी कृपा है, भक्तजन उनकी दाय है। किंतु तभी भी हम इस बद्ध संसार में होने के नाते हम तो आवरण में रहते हैं, आवरण तो है ही है ना, 3 गुणों के आवरण में है, शरीरों के आवरण में है, शरीरों के आवरण,
पिछले अनेकों जन्मों की प्रारब्धों से ढका हुआ है। हमारे जीवन में तो कलमस्त है, आप तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि मैं तो गोलोक वृंदावन में हूँ और तो मेरे लिए कोई आवरण है नहीं और मेरे लिए कोई कलमश नहीं है ना। भगवान के धामों में कोई कलमश नहीं है, उनके नामों में कोई कलमश नहीं है, स्वयं वो चिदानंदमय है, वो सब कुछ ठीक है, किंतु मैं बद्ध अवस्थाओं में आ गया, मैं जकड़ा हुआ है ना। हम सब जन बद्ध अवस्थाओं में है, इसी वजह से हमको कृष्ण में हमारी रुचि नहीं है ना। और गोलोक में हम रहना नहीं चाहे, गोलोक हमको मिली नहीं थी हमारे पास जब हमने शुरुआत करी अपने इस मनुष्य जीवन की, नहीं इसी जीवन है ना, तभी हमारे पास चॉइस तो था दो चीज, हम भगवान के कृष्ण को चुन सकते थे या भौतिक संसार के। हमने हमेशा भौतिक संसार की चुनाव की है। चुनते समय हमने हमारी भावना, हमारी निगाह, हमारी सब, क्योंकि इस भौतिक संसार के बड़ी चाक चक्कनियां है, इसमें बड़ी इसमें वैचित्रता है, बड़ी इसकी आकर्षण करने की शक्ति है, तो हमारा मन इसमें आकर्षित हो गई है ना। एक कृष्ण आपसे तो हुई है। तो भगवान कृष्ण निरंतर प्रयत्न करते हैं जो ये पुत्र, ये संतान मेरे प्रति आकर्षण क्यों, ये इधर की तरफ क्यों पड़ गए। तो वो दोनों चॉइस आज भी हमारे पास बरकरार है ना। आप आज भी हर पलों में, हर क्षणों में आप दो चॉइस आपके पास रहता है। क्या पुत्र भौतिक संसार में आपको रहना है कि मेरे साथ चलना है ना। हमारे पास हमेशा दो चॉइस है और हमेशा रहेगी। ये कृष्ण के अपार करुणा है। कृष्ण कहेंगे देख पुत्र, मैं आपको हर तरह से सहायता कर सकता हूँ, मैं सब कुछ दे सकता, सब कुछ तो मैंने व्यवस्था की है ना। तू आप अपना इच्छा व्यक्त कर पुत्र, और मेरे साथ चलना है तो हाथ पकड़ और मेरे पास वापस आ, गोलोक को चले आए है ना। यहाँ पर एक बार आओगे तो फिर तुम्हारा समस्या समाधान है। आ ब्रह्म भवनाथ लोक पुनरावर्ति न अर्जुन माम उपत्ति तु कांतेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे कौन्तेय, ब्रह्मा से लेके चिटी तक सब घूमता है, चक्कर काटता है। एक बार मेरे पास पहुंचो ना, एक बार पहुंच जाओ तो कोई समस्या नहीं है। माम उपत्ति तु कांतेय, मेरे को प्राप्त कर लो तो तुम्हारा इस भौतिक संसार ही नष्ट हो जाए। हम भौतिक संसार के कलमशों में हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम तो गोलोक में है ना, नहीं बोल सकते है ना, ऐसा नहीं बोल सकते। किंतु हाँ, गोलोक दिलाने वाले की मंत्र हमारे पास है, ये तो हमारे पास है। गुरुवर महाप्रभु की कृपा से ये मंत्र तो हमारी संप्रदाय की है ना शिक्षा मंत्र है, हमारी भक्ति जीवन की शुरुआत है, हमारी दीक्षा मंत्र है और हमारी साध्य वस्तु प्राप्ति कराने के लिए मंत्र है। हमने मंत्र परिवर्तन नहीं करते, हमने दीक्षा भी परिवर्तन नहीं करते है ना। आप जो भी दीक्षा आप ग्रहण करोगे, और भी कुछ ग्रहण करो, किंतु महामंत्र ही आप जपते, हम जप तो इसी मंत्र से करते। ऐसा नहीं है अंतिम दिनों में हम और कुछ जपेंगे और हमारे आचार्य जनों ने और कुछ जपा होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है उन्होंने सोचा राधे राधे जप लेते, हम तो राधा रानी के चरणाश्रित हो गई, हम राधा रानी की गोट में है तो राधा रानी जपना शुरू किया। ऐसा नहीं किया इन्होंने, ऐसा नहीं किया, एक भी आचार्यों ने ऐसा नहीं किए। आजकल प्रचलन शुरू हो गया, आज अनेकों लोग कहते छोटा मंत्र है तो हम राधा रानी के नाम जप लेते हैं, राधा रानी बड़ी कृपालु हैं तो उन्हीं के नाम जप लेते है ना। वो तो हमारे आचार्य दोनों ने ऐसा नहीं किए, इसलिए नहीं किए, महाप्रभु स्वयं नहीं किए है ना। महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण है, तो वो उससे अच्छा कौन जान सकता था। सपोज राधा रानी के नाम बहुत प्रेम है, उसमें मिठास भी है, छोटी सी है, बहुत सहज भी है, किंतु ऐसा आज्ञा नहीं दी और महाप्रभु ने ऐसा शिक्षा भी नहीं दी। ये देखो जी, गोलोक में और प्रेम प्राप्ति करने के लिए राधा राधा जपते रहो, ऐसा नहीं बोले। स्वयं भक्त के रूप में आके उन्होंने पूरा मंत्र जपे और अंतिम दिनों तक भी जपे। लीलाचल में रहते हुए जब वो अदृश्य हो रहे थे, संसार के लीलाओं को अप्रकट कर रहे थे, तब वो इसी नाम की जप करते थे। और जिन आचार्यों जनों को इस संप्रदाय की धरोहर सौंपी थी, वो इसी मंत्र को जपते थे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और श्रील प्रभुपाद इसी मंत्र के नाम जपते थे। प्रभुपाद के शिष्यजन है ना उसी मंत्र को जपते हैं, और हम उन्हीं परंपराओं से हम इसी मंत्र को ही जपेंगे। हम और मंत्र को जपेंगे क्यों? आप गोलोक में स्थित होनी है, आपको कृष्ण प्रेम प्राप्ति करनी है, इस मंत्र को नहीं छोड़ेंगे। महामंत्र आप नहीं छोड़ सकते। आपके लिए सहज मंत्र और मिल सकता है, लोग आपको तरह तरह की शिक्षा दे भी सकते हैं, किंतु आप इसी मंत्र को कैसे भूल सकते हैं, है ना। तो महामंत्र आपकी शुरुआत है, आपकी दीक्षा मंत्र है, और आपकी भक्तियों की अविदेह की रास्ता यही संचालन कराती है, और इसी मंत्र से आपको साध्य वस्तु प्राप्ति होने वाला, आपकी गोलोक की प्राप्ति होगी, कृष्ण प्रेम मिलने वाला है। इसी को जप जप के आप परिवर्तन ना करोगे और कुछ नहीं सोचोगे। वृंदावन में स्थित होके मैं तो टोलियों में प्रवेश कर जाऊंगा, राधा रानी की गुट में आ जाऊंगा, है ना। उतना श्रील प्रभुपाद कहते हैं, श्रील प्रभुपाद के कोई भी आपने ग्रंथ आप पढ़े हैं, हमारे गुरुदेव की भी सारे ग्रंथ में आप देख लेंगे कि देखो जी आपको वृंदावन में प्रवेश करने हैं दोनों, तो आपको दोनों भाइयों की चरणाश्रित होनी है। ये दोनों गौर निताई है ना, इन दोनों की चरणाश्रित के बिना गौड़िया जन वृंदावन में प्रवेश करके असंभव है। वृंदावन में क्या करोगे जाके, आज क्या करोगे? कुछ ना दिख पाओगे। लोकनाथ गोस्वामी पाद जब आए थे ना वृंदावन, जब वनों में था, वन भरा हुआ था, तब तो पेड़ों की वन थी, वृक्षों की, है ना, वनराजी कहलाता था उसको, है ना, उसको वनराजी कहलाता है। आज लोकारण्य है, लोकों से भरा हुआ है वृंदावन। आप बिल्कुल चकित हो जाओगे, आप भमरा जाओगे जी, ये क्या चीज है। हमने सुना तो और कुछ है ना, हमारी शिक्षा दीक्षा तो और कुछ है, और हम प्रवेश करने की आशा और कुछ रखते हैं, किंतु ये क्या है, इतना तो भीड़ है, इतनी तो लोकारण्य। यहाँ तो 1 मिनट की 1 सेकेंड की सांस लेने के लिए जगह नहीं रही। अब हमने वृंदावन में कैसे प्रवेश करेंगे, है ना। कौन करा के देंगे आपको, है ना, कोई ना करा के देंगे। आप बिल्कुल भ्रमित हो जाओगे, है ना, बिल्कुल मनों में आपका भ्रम उत्पन्न हो जाएंगे। आप बिल्कुल परेशान हो जाओगे, दंड में पड़ जाओगे जी। ये क्या, आपको दुखी नहीं होना। आपके पास महामंत्र है ना, उसकी संचालन करानी पड़ेगी आपको, उसको आपको ठीक से जपनी पड़ेगी, उसमें आपको दक्ष रहनी पड़ेंगे। अनक्षर निवृत्तियों के स्टेज को अतिक्रम करके निष्ठा रुचि के स्तर पर पहुंचनी पड़ेगी, है ना। जपना बहुत अच्छी होनी चाहिए आपको। नाम जपी आपको इस भौतिक संसार में वृंदावन में प्रवेश कराने में सक्षमता उत्पन्न होगी, किंतु ये नाम जप दोनों भाइयों की कृपा चरणाश्रित होने से प्राप्ति होगी। महाप्रभु लिखते हैं, दोनों भाई की चरणाश्रित कैसे होगे? गौर निताई भी अप्रकट स्थानों में, अब तो संसार को छोड़े, है ना, उनकी शिक्षा है, तो ये दोनों भाइयों को पकड़ना भी बड़ी आसान नहीं है। तो फिर 6 गोस्वामी है हमारे, है ना, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास योगिनाथ, ये 6 गोसाई करो चरण वृंदन, जाओ इसे विघ्न नाश अभिष्ट पूरण। आपकी सारी विघ्न चली जाएंगी। कौन सा विघ्न? अनर्थ निवृत्ति नष्ट चली जाएंगी। विघ्न तो वो है जो आपको जपने ना दे, विघ्न तो वो है जो अपने नामों में बाधा उत्पन्न करे, विघ्न तो वो है जो रस प्राप्तियों में आपको रोक दे, विघ्न तो वो है जो आपके जप यंत्रवत हो जाए, विघ्न तो वो है पूरा जीवन जपने के बाद आपको कहाँ वृंदावन, कहाँ महाप्रभु है, कहाँ मेरी गोलोक है, कहाँ मेरी प्रेम है, मेरी तो सूखा हृदय है, कठोर हृदय है, वो विघ्न है। जाहित विघ्न नाश अभिष्ट पूरण। आपने इच्छा की है ना, आपने इच्छा की, गुरुदेव ने इच्छा उत्पन्न करा दे, प्रेम उत्पन्न, कृष्ण प्रेम प्राप्ति करनी है, ये आपके लक्ष्य है। अभिष्ट पूरण, अभिष्ट पूरण के लिए 6 गोस्वामियों की चरणाश्रित होनी है, 6 गोस्वामियों की चरणाश्रित होनी है ना, हमारे आचार्यों जनों की चरणाश्रित होनी। आचार्यों जनों को बारे में तो सुनना पड़ेगा, जानना पड़ेगा ना थोड़ा सा।
श्री गोस्वामियों की चरणाश्रित के बिना वृंदावन बिल्कुल सुना होगी। अब क्या करोगे? अब आज क्या करोगे? किसी घाट में जाके आप क्या करोगे? गोकुलनाथ मंदिर में जाके आपको कुछ ना दिखेगी। हाँ, हमारे आचार्यों जनों के चरणाश्रित है, आप उन लोगों के बारे में सुनते हैं, जानते हैं, मनों में भावना रखे आपने। लोकनाथ गोस्वामी किस तरह से अपने जीवन साधन कार्य संपादन किए, यहाँ पर किस तरह से आके विराजमान हुई, किस तरह की वृंदावन रही, तो क्या पता आपको, है ना। हो सकता आप गोकुलानंद मंदिर के दर्शन करते समय, उनकी प्रांगणों को झांकते समय, उस मंदिरों के समाधि स्थल में बैठ के जपते समय आपके मनों में भावना उत्पन्न हो जाए। ये तो वही जगह है ना। आप बाबा जी जप रहे, आप देखेंगे कुटिया बनाए थे तो चारों तरफ वन है, जंगल है, अंधेरा में जपना शुरू किए। कोई इलेक्ट्रिसिटी लाइट तो है नहीं, और कोई कुटिया में कोई दिया बत्ती वगैरह जलने की कोई व्यवस्था उन्होंने किया। पता नहीं कैसे करके स्नान किए और सुबह के कार्य करने के बाद अपने जपना शुरू किए। जपते समय कोई नहीं है ना, पूरी शांत वातावरण है, चारों तरफ झिल्ली की झंझाहट है ना, कोयलों की कुंजन होगी, है ना, और ऊपर ताराओं की तारे है ना, उसके टिमटिमाती हुई रोशनी होगी। वृंदावन कोरा कोरा होगी, एकदम सुंदर, है ना, सुंदर। क्या उसकी शोभा होगी, आप सोचने की प्रयत्न कीजिए। आप अपने हृदय में हाथ रख के सोचिएगा, कुटिया में उस ध्वनियों की गुंजन सुन सकते हैं। लोकनाथ गोस्वामी पाद अपने नाम जप शुरू कर दी, पूरे दिन जपेंगे। अब आपको ढूंढने के लिए नहीं जाएंगे आप, है ना। विनोदी लाल की सेवा करनी है ना, भोजन बनानी है, भोग लगानी है, और घूम घूम के जपना है। कभी कभी मन करेंगे जमुना जी के तट पे चले जाएंगे, वहां बैठ के जपेंगे, दूर दुरांत देखते रहेंगे। कोई घाट वाट कुछ नहीं थे, कोरा जमुना जी एकदम, कोई पत्थर वत्थर कुछ न, है ना। चारों तरफ वृक्ष है, और नदियों की किनारा जैसे होते हैं ना, है ना। आप जानते हो ना, एकदम मिट्टी चारों तरफ। कल हम गंगा जी में वहां पर नहर में स्नान करने गए ना गुरुदेव के साथ, कैसे मिट्टी चारों तरफ, तभी भी थोड़ा बहुत घाट तो बंद हुआ था। जमुना जी इस तरफ है ना, दोनों तरफ वृक्ष है, मिट्टियों की, है ना, और बालुओं की, है ना, रेत पड़ी है उसमें। लोकनाथ गोस्वामी पाद कभी घूमते घूमते वहां पहुंचते, बहुत नजदीक है गोकुलानंद मंदिर से केसी घाट, एकदम नजदीक है, एकदम। सारे मकान निकाल दिया जाए और सीधी रास्ता थी, है ना, एकदम कुछ ना थी, है ना। तो आप 2 मिनट में पहुंच सकते किसी का, 1.5 मिनट में नहीं लगने वाला है, और चारों तरफ वृक्ष से भरा हुआ है। छोटी सी रास्ता होगा, जिस रास्ते पे चल के लोकनाथ गोस्वामी नाम जप करते थे, जमुना जी के तट पे बैठ के दर्शन करते थे, जमुना जी की जलों के प्रवाह को जपते जपते अपने विनोदी लाल को श्रृंगार की, स्नान कराने की याद आई तो वापस आते थे, और जपों की गुंजन आपको सुनाई देती है ना। ये वो रास्ता है, वो जगह है, और स्थलिया है जहाँ लोकनाथ गोस्वामी अपने जीवन के अंतिम समयों की नाम जपना शुरू किए, है ना। आप सोच पा रहे, मैंने कहा ना बाबा जी आपने जपे नहीं थे क्या, अब आपने शुरुआत कर रहे हैं, ये शुरुआत है जपने की, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त जनों की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि कृष्ण।